के बारे में आपको जानकारी दी, क्योंकि दर्शक जो ऑनलाइन देख रहे हैं और यहाँ पर जो ऑन फील्ड भी बैठे हुए हैं उनको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि कितनी टीमें सुपर 14 के लिए प्रवेश कर चुकी है, क्वालिफाई हो चुकी है। और दोस्तों यहाँ पर पानी जिसने प्रोवाइड किया है मुबीन वजगर जैनब 11 के, उसी साथ ही साथ अरबाज हाफिज साहब के माध्यम से दोस्तों पूरे 9 दिन यहाँ पर आए हुए दर्शकों को और खिलाड़ियों को पानी प्रोवाइड किया जाएगा। वो कहते हैं ना, सच बिकता है, झूठ बिकती है हर एक कहानी, तीनों लोक में फैला। यहाँ पर पानी आपको फ्री दिया जा रहा है। जैनब 11 के संघ मालक मुबीन हाफिज साहब, सूर्या डोलेकर भी यहाँ पर, सूर्या भोबू चौधरी यहाँ पर आ चुके हैं। सूर्या भोबू का भी हमारे पर इस्तकबाल करेंगे, जो कि मुरुट प्रीमियर लीग के जो कोर कमेटी है, शिष्टमंडल है, उसके अंदर सूर्या भोबू भी है दोस्तों, लगातार मेहनत कर रहे हैं। अपना उसका सरनेम क्या है? शादाब हाफिज, इनकी तरफ से दोस्तों फ्रॉम प्रॉपर मुरुट के, जो कि इस वक्त दुबई में बरसरे रोजगार है, उनकी तरफ से आफ्ताब टाके के लिए 500 रुपया आए हैं। आफ्ताब से मैं विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा कि वो अपनी इनामी राशि यहां आकर तुरंत वसूल करें। आफ्ताब, माजी क्रिकेटपटू मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्या डाव्या बाजूला आमचा मित्र, परम मित्र सादिक बाकर सुद्धा मला दिसतंय। सादिक भाई, तुमचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत। सादिक भाई, तुम्हाला सुद्धा विनंती असेल, ज्यांच्याकडून नक्कीच आम्ही ह्या क्रिकेटचे धडे गिरवलेले आहेत, असे सादिक भाई सुद्धा या ठिकाणी आलेले आहेत। सादिक भाई, तुम्हाला विनंती असेल, आफ्ताब टाके हा या शादाब हाफिज की तरफ से 200-500 रुपए का इनाम आया है आफ्ताब टाके के लिए। हाँ, इस बीच अच्छी गेंदबाजी होती हुई, हल्की सी अपील, लेकिन अंपायर ने आसमान में उंगली उठाई अक्षय को। अक्षय ने हालांकि सुबह में भी कुछ अच्छे स्ट्रोक खेले थे, लेकिन मिर्गल ने निराश किया है दोस्तों। मैन फ्रॉम वावे, वेल प्लेड आफ्ताब, कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की थी आफ्ताब, जो कि हुसैन के बड़े भाई है, और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, कमाल के स्ट्रोक खेले थे, हाई एंड हैंडसम छक्के लगाए थे दोस्तों। सुबोध बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर नमूदार होते हुए, अवतरित होते हुए, अब जिम्मेदारी होगी रुपेश ठाकुर और सुबैद के ऊपर, क्योंकि ये मुकाबला अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों ही टीम के पास अच्छे अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज है दोस्तों। हम देख सकते हैं किरण जंगम जिस टीम में खेल रहा है, उसी टीम में आपको बिलाल सबोले भी नजर आ रहा है। आहा, दीपक ने डांडी गुल कर दिया दोस्तों। यहां पर नए बल्लेबाज सुबोध की, सुबोध का भी एक घरेलू मैदान था, उम्मीद थी दोस्तों सुबोध से कि कुछ अच्छे स्ट्रोक सुबोध के बल्ले से निकले, लेकिन सुबोध ने भी निराश किया। थोड़ा सा ऑफ स्टंप पर हटकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद सीधे लेग स्टंप से टकराई। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी दीपक द्वारा। तो सादिक भाई भी यहाँ पर आ चुका है, उनका भी इस्तकबाल कर रहे हैं दोस्तों। मुरुट प्रीमियर लीग सीजन 2 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर सादिक भाई आपको बताता चलूं कि सिद्धि विनायक और श्रेष्ठ अगरदंडा के दरमियान मुकाबला शुरू है। दीपक के लिए दोस्तों हाफिज नवीद मौलाना की तरफ से 100 रुपए का इनाम यहां पर आ चुका है, जिसने एक ही ओवर में 2 झटके दे डाले और अपॉन हैट्रिक है, हैट्रिक की कगार पर है। क्या हैट्रिक यहां पर कंप्लीट होगी दीपक की, ये देखना काफी दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी से जिसने क्रिकेट की अपनी शुरुआत की थी। हाँ, हवा में गेंद, हवा में गेंद,
हैट्रिक वाली गेंद थी, जिस विराज ने अच्छी बल्लेबाजी से नांदगांव का मैदान लुटाया था दोस्तों, अपने नाम किया था। और आज वही विराज पाटिल बैक टू बैक दूसरे मुकाबले में वापस लौटते हुए बगैर रन बनाए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा उनके चेहरे पर भी लग रही है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत थी विराज आपके बल्लेबाजी को की, क्योंकि आपके अच्छी बल्लेबाजी के ही कारण आपकी टीम में मेरे नाम मेरे बदन पर ये जर्सी क्यों है, इसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि खिलाड़ियों को भी वो एहसास होना चाहिए। अंतिम आपके लिए आपका संघ मालक कितना मेहनत करता है दोस्तों, कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं इतने पूरे मुरुड तालुके के, जिस हिसाब से 72 गांव में से टीमें चुनी गई है। और हर गांव से देखिए पहाड़ी इलाके से भी लोग आ रहे हैं दोस्तों, अति दुर्गम भागातून सुधा लोग कहते हैं खिलाड़ी आते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा पटल मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। अच्छी गेंद थी, हाफ ट्राई करती, बैकफुट पर गए, रोहित ने हल्के हाथों से स्टेयर किया था। रोहित को पता है अब यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि पहला ही ओवर चल रहा है दोस्तों। पहली ओवर की अगर बात की जाए तो आखिरी गेंद आना बाकी है और कोई रन अभी तक इस गेंदबाज ने खर्च नहीं किया है। 3 विकेट भी प्राप्त किए हैं, हैट्रिक भी मुकम्मल किया है। क्या ये ओवर भी मेडन होगी? तीसरा ओवर क्या मेडन होगा? नहीं, इस बार शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। कमाल का ग्लांस किया, देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ पहला पैर आगे निकाला, हल्का सा ग्लांस किया और गेंद को भेज दिया सीधे डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इस 4 के चलते दोस्तों ये ओवर मात्र 4 रन 3 विकेट के नुकसान पर खत्म हुई है। ऐसा लग रहा था कि दीपक ने जिस प्रकार से गेंदबाजी की थी, क्या ये इस प्रतियोगिता का एमपीएल सीजन 2 का क्या तीसरा शतक मेडन रहेगा? इस पर सबों की निगाहें लगी थी दोस्तों, क्योंकि मेडन ओवर फेंकने वाले गेंदबाज कुरताज थे, सिद्धार्थ थे, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। और जिस मैदान पर बल्लेबाजों के लिए जो नंदनवन है, पोषक खेल पट्टी है, उसी मैदान पर दोस्तों ऐसे गेंदबाजों ने भी करिश्मे किए हैं। ये भी किसी से छुपे और ढके हुए नहीं है, सभी दुनिया ने देखा है दोस्तों। चार विकेट के नुकसान पर सिद्धि विनायक के बल्लेबाजों को संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी। इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा था दोस्तों सूरज सेल के एक बहुत ही अच्छा संघ मालक है, विनायक मोकल एक अच्छा संघ मालक है, और उनका मेंटर्स मैनेजर सिद्धेश पाटिल जैसा एक अच्छा खिलाड़ी उनके पास में है, चाणक्य नीति वाला। तो कम से कम इनके चेहरे पर आपको वो खुशी लौटानी होगी। कप्तान हौसला अफजाई कर रहे दीपक जायसवाल। हाँ, इस मर्तबा कमाल का स्ट्रोक दोस्तों, देखिए किस तरह से खड़े खड़े एलिवेशन, ये खासियत है दोस्तों रुपेश ठाकुर की। जड़ दिया एक शानदार छक्का। और 6 के साथ रनों की संख्या मात्र 2 अंकों में 10 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सुल्तानी फटका हमने देखा दोस्तों, कड़क प्रहार, कड़ा प्रहार यश के ऊपर। मोरा एंड से गेंदबाजी होती हुई। यश अगली गेंद हल्की सी हॉस्टिक से बाहर, हल्की सी, देखिए गुडलैंड स्पॉट पे से गेंद नीची रही, गेंद में उछाल तो नहीं था, लेकिन दोस्तों इसमें पड़ने में नाकाम रहे रुपेश ठाकुर। लेकिन हौसले बुलंद है, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाजों ने एक चौका और एक छक्का जड़ दिया है। अगली गेंद यश की। जी हाँ, इस मर्तबा भी हाफ ट्रैकर लॉन्ग लॉन्ग अवे गेंद को भेजा है दोस्तों 6 रनों के लिए। हवा के साथ साथ घटा के संग संग, क्योंकि उसी दिशा में इस वक्त तेज हवाएं भी चल रही है। और ये शानदार छक्का दोस्तों रुपेश ठाकुर के बल्ले से आता हुआ। इस 6 के साथ अगर रनों की बात की जाए तो 16 रन, 2 छक्के और 1 चौका। ये कमाल है, देखिए कोई सिंगल नहीं, कोई डबल नहीं, कोई ट्रिपल नहीं, केवल चौके और छक्कों की बरसात। राजा भी यहां पर आए दोस्तों, माजी क्रिकेट पट्टू, हम उनका भी स्वागत करते हैं।
छोटे बच्चों के लिए दोस्तों दुनिया की सबसे बेहतरीन सोने की जगह वो होती है माँ की मांडी और बाप का कांधा। राजा के कांधे पर हम उसके बच्चे को देख रहे हैं और बहुत ही शानदार एक और छक्का जड़ दिया दे दोस्तों। वंस अगेन बिग हिट, 6 रन 22, 3 छक्के 1 चौका। दूसरा ओवर प्रगति पर है, लेकिन दूसरी ओवर के घटते घटते कमाल की बल्लेबाजी, कमाल का प्रहार दोस्तों रूपेश ठाकुर द्वारा। बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, सिद्धिविनायक टीम की ये जान है दोस्तों। पूरा भरोसेमंद ये बल्लेबाज है और बिल्कुल सूझबूझ के साथ एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है दोस्तों अपनी टीम को ऊपर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर जीतते तो आपके खेल का सफर आगे के लिए बरकरार रहेगा। यहाँ पर जो टीम हारेगी दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इस प्रतियोगिता से बाहर होगी। नकी को भी हम इसी टीम में देख रहे हैं दोस्तों, वो भी एक बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है। निगाहें होंगी इन सभी बल्लेबाजों पर, इन महान खिलाड़ियों पर जो आपको पटल दिया गया दोस्तों, जो प्लेटफॉर्म दिया गया है। जी हाँ, फिर से एक मतलब हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था, अवे फ्रॉम द बॉडी, यानी कि थोड़ा सा बैकफुट पर गए थे और कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे। गेंद बिल्कुल स्विंग हुई थी, इन स्विंग हुई थी और आड़े बल्ले से खेला जरूर था। अंपायर के बिल्कुल दाहिने हाथ से गेंद को निकाला था। 1 रन ये पहला आता हुआ, 23 रन टोटल। कितने आए थे बाबू? इस बार भी हमने देखा बहुत ही ज्यादा स्टिक के बाहर गेंद, कोई दिक्कत नहीं उसे वाइड करार देने में। अंपायर ने अपने बाजुओं को खोला, हेमंत शेट्टी सर ने और इशारा दिया, यस इट इज। अंपायर जी नाराज, 1 रन का और इशारा, 1 रन का और इजाफा, 1 रन की सहायता से 25 ऑन स्कोर बोर्ड, 24 सॉरी। फिर से एक मतलब हाफ ट्रैकर, बैडमिंटन स्ट्रोक खेला है, गेंद हवा में और 2 खिलाड़ियों के दरमियान एक जोरदार टक्कर। कौन से वो 2 खिलाड़ी है दोस्तों? श्रेयस अगरदंडा के। टक्कर तो जोरदार लगी है, दोनों ही कैच लेने के लिए आतुर थे, तेजी से दौड़ रहे थे। और देखिए सभी आयोजक किस तरह से भाग रहे दोस्तों, सभी दौड़ रहे क्योंकि हर खिलाड़ियों को कोई भी इंजरी ना आए। प्रणय शेलके, सूर्या, प्राग खोत, फरहान कलबस्कर, रोहित कासार, पराग आरेकर, सबों को फिक्र देखिए कितनी है कि कोई भी इंजरी ना आए। महबूबा शीर्षकर भी यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों, पप्पू माली के बहुत ही करीबी दोस्त, और कुछ इनामी रकम यहाँ पर लगेंगी जरूर। किसके लिए? रुपेश के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए दोस्तों, रुपेश के लिए भी और महबूब भाई शीर्षकर के लिए भी, क्योंकि अपने जेब खास से उन्होंने 100 का कड़कड़ी नोट निकाला है। रुपेश ठाकुर के बल्लेबाजी से काफी मुतासिर हुए हैं। सादिक भाई बागकर से मैं गुजारिश करूंगा, सादिक भाई आप भी तशरीफ रखें यहाँ पर व्यासपीठ पर हमारे मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। दोस्तों एक माजी क्रिकेट पट्टू, एक बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज और बल्लेबाज, कई युवा खिलाड़ियों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन हम आपको सब जानकारी देना पसंद भी करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे गुरु भी रह चुके हैं, क्रिकेट के धड़े हमने इनसे सीखे हैं, तो हमें उस बात का बहुत ही फख्र भी है दोस्तों। इस बीच मुझे ऐसा लगता है कि इंजरी तो बड़ी नहीं थी, क्योंकि खिलाड़ी फिर से एक मरतबा जोश में तैयार हो चुके हैं और अपने फील्ड पोजीशन पर। बिलाल शायद थे, मुझे ऐसा लगता है, बिलाल सबोले और सुरई वाला वो खिलाड़ी शायद प्रशांत या जो भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिलाल सबोली एक बहुत ही अच्छे हैवी बिल्ड भी है और उनसे टक्कर बोले तो आसान भी नहीं दोस्तों, जोरदार टक्कर भी थी। दोनों ही कैच के लिए दौड़े थे, हालांकि कैच मुझे ऐसा लगता है कि शायद हाथों में समाई भी थी, पकड़ा भी था, लेकिन टक्कर होने के बाद फिर गेंद हाथ से छूटी। धीरे धीरे सभी फिर से एक मरतबा व्यासपीठ पर आते हुए, सभी दोस्त, सभी फ्रेंड सर्कल हम देख सकते हैं दोस्तों। दोस्ती वो नहीं जो जान देती है,
दोस्ती वो भी नहीं जो चेहरे पे मुस्कान दोस्त देती है, अरे सच्ची दोस्ती तो वो है जो पानी में गिरा हुआ आंसू भी पहचान लेती है। दोस्तों के नाम। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों सभी मैदान पर दौड़े थे, ये बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि खिलाड़ियों को कोई भी इंजरी ना आए, ये फिक्र यहाँ पर सभी आयोजकों के दिल में। और हमने देखा ये हौसला देने वाली सब मैदान पर जिस तरह से दौड़े थे, कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में भी फिर वो जोश आता है कि हमारे पीछे ऐसे आयोजक खड़े हैं जो हमारी बिल्कुल हर तरह से फिक्र रख रहे हैं। महमूद स्वप्निल पाटिल की तरफ से भी दोस्तों 200 रुपए रुपेश ठाकुर के कमाल की बल्लेबाजी पर आए हैं। जिस तरह से महबूब भाई सिर करने देखे अपनी रोज की कमाई में से 100 रुपया निकाल कर रुपेश के लिए, क्योंकि रुपेश ने उनको सबों को मुतासिर किया, अपने बल्लेबाजी से काफ़ी प्रभावित किया है दोस्तों। अगर बात की जाए स्कोर की तो 2 ओवर की समाप्ति पर 26 रन। हाँ, इस मरतबा अच्छी वापसी होती हुई महमूद की, महमूद अरज बेगी दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा सिंसियर खिलाड़ी है। दीपक ने जिस तरह से पहली ओवर में कमाल की गेंदबाजी की थी, आखिरी गेंद पर केवल 4 रन आए थे, 3 विकेटें खोई थी, 3 विकेट यानी कि हैट्रिक भी मुकम्मल की थी। फिर से एक मरतबा महमूद, हाँ इस मरतबा देखिए खड़े खड़े खेलने का प्रयास हो रहा था, थोड़ा सा फुटवर्क होना चाहिए था रुपेश का, लेकिन ये स्थिति इस वक्त थोड़ी सी स्थिति नाजुक है, अपना विकेट संभाल कर खेलना भी जरूरी है, टीम के स्कोर को भी आगे लेकर जाना है। यही सोच, यही दोहरी स्थिति, द्विधा की स्थिति दोस्तों इस वक्त उनके मन में है। लेकिन दूसरे एंड से अगर बात की जाए तो रोहित ढवलेकर है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज, महमूद क्या अगली गेंद को फेस करेगा। हाँ फिर से एक मरतबा देखिए बैट और पैड को आगे बढ़ाते हुए खेला है, 1 रन तो जरूर मिलेगा, शॉर्ट कवर में खेला था और इस सिंगल की सहायता से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 28 रन। अट्ठाईस रन 3 विकेट के नुकसान पर महमूद फिर से एक मरतबा अपने बॉलिंग के निशाने पर, दाहिने हाथ से अंपायर के दाहिने जानिब से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। महमूद जी हाँ, इस मरतबा लेग स्टिक उड़ाना चाहते थे लेकिन आउटसाइड द लेग स्टिक। फिर से एक मरतबा हेमंत सर के साथीदार हमारे अमित सर ने इशारा दिया, यस इट इज, क्योंकि गेंद बाहर निकल रही है, वाइड बॉल। 29 रन, 29 ऑन स्कोर बोर्ड। 3rd ओवर ऑन प्रोग्रेस, हवा में फायर किया है खिलाड़ी गेंद के नीचे, लेकिन कैच में कन्वर्ट नहीं कर पाए। दौड़े थे जरूर, शायद सूरज की किरण आंखों पर पड़ी थी, लेकिन कोशिश जरूर हुई थी और इस बीच 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। फिर से एक मरतबा रुपेश ठाकुर स्ट्राइक पर और 31 रन स्कोर कार्ड पर लगा दिए। तीसरा ओवर प्रगति पर। अगले गेंद महमूद, हाँ इस मरतबा फुल टच गेंद थी, देखिए किस तरह से अपने बदन में झुकाव लाया और बहुत ही खूबसूरत सा स्ट्रेट ड्राइव किया था वहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। अच्छा क्षेत्र रक्षण, 2 रन इस बीच फिर से एक मरतबा मुकम्मल कर लिए, पूरे कर लिए रुपेश ठाकुर ने और स्कोर को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ाते रहे 32 रनों पर, 3 रनों पर, 33 ऑन स्कोर बोर्ड। इस मरतबा सफल होकर के खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया, क्या दो खिलाड़ियों को गेंद रोक पाएगी? नहीं, 2 खिलाड़ियों को भीड़ती हुई गेंद निकल गई दोस्तों, भेजती हुई 4 रनों के लिए। अजिंक्य और हमने देखा दीपक और इस बीच पानी की मांग है, पानी लेके जाए। 3 ओवर की समाप्ति, चौके के साथ रनों की संख्या पहुंची है 37 आफ्टर 3rd ओवर कंप्लीटेड। 3 ओवर के मुकम्मल होने के बाद रन बने हैं 37। पहले के दौर में सादिक भाई जब एमआरआई की गेंद यूज होती थी तो पावर प्ले के ओवर में अगर 6 रन भी जाते तो बहुत लगते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से 10x सिक्सर या फिर दूसरी गेंदें कैप्टन की यूज होती है तो 12 रन भी महंगे लगते हमको। उस वक्त 6 रन यानी बहुत महंगे लगते थे, अभी 12 रन अगर कोई बचाता है तो
12 रन दिया तो बोले बहुत अच्छी गेंदबाजी किया है, क्योंकि आज की गेंदें ही उसी तरह की है। और बिल्कुल आजकल वो उंगलियों की जादू को भी उस तरह से देखने नहीं मिलता जिस तरह से सादिक भाई लेग ब्रेक गेंदबाजी करते थे, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करते थे, बीच बीच में तेज गेंदबाजी करते थे। तो वो दौर कहीं ना कहीं आज सादिक भाई को इस पटल से याद आया होगा जरूर। काफी मेहनत भी होती थी पुराने दौर में। 37 3 ओवर की समाप्ति पर 37 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। पहली ओवर में ही विकेट गिरे थे दोस्तों, सिफर के स्कोर पर। और उसके बाद देखिए रोहित और रुपेश के दरमियान एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई। बांधावर कोणीतरी मला असं वाटतं गाड्या पार्क केलेल्या असतील, त्यांना विनंती असेल बाईक वगैरे ज्यांनी लावलेली आहे मित्रांनो, या ठिकाणी नक्कीच थोडीशी अडचण निर्माण होत आहे। तर त्या बाईकच्या मालकाला माझी विनंती असेल की तेथून आपली मोटरसाइकिल त्याने हटवावी। चलिए दोस्तों, फिर से एक मरतबा क्रिकेट के कुरुक्षेत्र में चलते अच्छी वापसी। यहाँ पर दीपक द्वारा दे दिया एक और झटका। कमाल की गेंदबाजी दोस्तों दीपक द्वारा हो रही है। दीपक को मिलने वाली ये चौथी सफलता, जबकि लगने वाला ये चौथा झटका सिद्धिविनायक नांदगांव को। लखन कामली अब धीरे धीरे मैदान पर नमूदार होते हुए, बल्लेबाजी के लिए अवतरित होते हुए जिम्मेदारी होगी दोस्तों लखन कामले पर। मैन फ्रॉम सावली रोहित डवलेकर का एक बहुत ही बढ़िया विकेट। यहाँ पर फिर से एक मर्तबा जब जब टीम को जरूरत पड़ी है दोस्तों, दीपक अपने टीम के लिए दौड़कर मदद के लिए आया है। पिछली ओवर में भी 3 विकेट हासिल किए थे और चौथी ओवर में भी दोस्तों पहली गेंद पर दे डाला रोहित डवलेकर के रूप में एक बहुत ही बड़ा झटका सिद्धिविनायक नांदगांव को। दीपक अंपायर के बाएं जानिब से फिर से एक मर्तबा बड़ी अपील, फिर से एक मर्तबा हेमंत शेट्टी सर ने आसमान में उंगली उठाई, यानी कि बल्लेबाज आउट। विकेटों के बीचों बीच पकड़ रहे, एक ही इनिंग में 5 विकेट अपने नाम किए दोस्तों। कमाल की गेंदबाजी यहां पर दीपक द्वारा। बिल्कुल हवाएं भी तेज चल रही है, हवा की रफ्तार पर वो अपनी रफ्तार को मिक्स कर रहा है और गेंद को अंदर से बाहर से अंदर की तरफ ला रहा है। और यही पढ़ने में, यही रीड करने में दोस्तों बल्लेबाज असफल हो रहे हैं। यहाँ पर सुबोध ने बिल्कुल परखा, उसको बैकफुट से खड़े खड़े खेल दिया, गेंद को भेज दिया है 4 रनों के लिए। विप्लेश मैन फ्रॉम राजपुरी। तो बल्लेबाजी से पहले गेंद को पढ़ना जरूरी होता है दोस्तों, रीड करना जरूरी होता है। वो कहते हैं ना समंदर में डुबकी लगाने से पहले समंदर की गहराई को नापना पड़ता है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको बल्लेबाजी करते समय गेंद को रीड करना होता है दोस्तों। आई कांटेक्ट डिस्प्ले पे हम देख रहे हैं दोस्तों, व्यासपीठ पर पूरी कमेटी बैठी है। इस बीच शानदार छक्का आता हुआ विप्लेश के बल्ले से कमाल की बल्लेबाजी अब हो रही है दोस्तों। मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज को 7वें क्रम पर बढ़ती दी गई थी, मिडिल ऑर्डर के लिए संभाल के रखा था, वो बल्लेबाज देखिए 7वें नंबर पर आकर कमाल की बल्लेबाजी कर रहा है। बता रहा है दोस्तों, लास्ट हूं बट नॉट लीस्ट हूं, आखिर हूं लेकिन कमजोर नहीं हूं। 6 के साथ 47 रन स्कोर कार्ड पर। देखिए आनंद भी यहाँ पर आ चुके हैं दोस्तों। हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रणय शेलके, फहद कलबस्कर जो कि इस पे डिस्प्ले पे इस वक्त आपको नजर आ रहे, निखिल धारवे, पराग आरेकर, रिजवान संदिलकर और अध्यक्ष नितेश पाटिल। पराग खोद और लीजिए एक और छक्का परोसा है आपके लिए प्लेट में, थाली में दोस्तों। कमाल की बल्लेबाजी और इस छक्के के साथ जो गेंदबाज बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था।
53। धन्यवाद। फिर से एक मरतबा चलते हैं दोस्तों मैदान पर, और 3 रन इस बीच दौड़कर आसानी से मुकम्मल किए रुपेश और विप्लेश ने। कमाल की बल्लेबाजी का आंकड़ा दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर विप्लेश के नाम। पहली गेंद पर चौका जड़ा था, दूसरी गेंद पर छक्का, तीसरी गेंद पर छक्का और चौथी गेंद पर 3 रन वसूल करते हुए रनों की संख्या को मात्र अंत में तेजी से बढ़ाया, 56 रनों पर पहुंचाया। 5 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। हाँ, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग देखिए। लगातार अमित सर हमें इशारा दे रहे हैं दोस्तों, आगाह कर रहे हैं आपको कि टाइमिंग का भी आप ख्याल करें। जिस तरह से आपको पहली 5 ओवर के लिए 25 मिनट की अवधि दी गई है, इसका अगर टाइमिंग का आप मिसयूज करोगे तो फिर तैयार रहिए आप पेनल्टी के लिए। ये इशारा है, ये संकेत है दोनों अंपायर द्वारा। समझना चाहिए कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको पेनल्टी के लिए सामोरे जाना पड़े, पेनल्टी के लिए आपको खमियाजा भुगतने के लिए सामना करना पड़े, ऐसी नौबत ना आए इस बात, इसलिए लगातार वो आगाह भी कर रहे हैं। 5वीं ओवर लेकर दोस्तों फिर से एक मरतबा महमूद को ही देखा जा सकता है। महमूद अरजबेगी, मैन फ्रॉम अगरदंडा। आड़े हाथों से गेंदबाजी और इस बीच शानदार विप्लेश के बल्ले से आता हुआ ये दनदनाता खनखनित आसमानी टोला 6 रन। 62 रन सीधे रनों की संख्या को आगे पहुंचाया दोस्तों। 62 पर पहुंचाने का काम किया इस बल्लेबाज ने। कमाल की बल्लेबाजी, विस्फोटक बल्लेबाजी, 500 का स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है। 5 गेंदे में 25 रन। हाँ, इस मरतबा तेज तर्रार गेंद थी, लेग स्टिक से बाहर जाती हुई अकॉर्डिंग टू रूल, नियम क्रमांक 22 एमसीसी आईसीसी, और अंपायर ने बाजुओं को खोला, इशारा दिया वाइड बॉल का 1 रन का और इजाफा होगा। और 63 इस मरतबा भी फुल लेंथ की गेंद थी। विप्लेश खड़े खड़े एलिवेशन देना चाहते थे दोस्तों, दीपक के हाथों से मिस फील्डिंग। राज डोंगरीकर नाराज होंगे, इस प्रकार की फील्डिंग कतई कबूल नहीं है, मान्य नहीं है। बहुत ही अच्छा मैदान है, आपको फील्डिंग करते वक्त किस तरह से पोजीशन बनानी होती है, पहला पैर आगे झुकाना पड़ता है दोस्तों, ताकि जमीन पर टेकना पड़ता है, ताकि गेंद अगर हाथ से नहीं भी रुकी तो अपने बॉडी से रुक सकती है। ये कहीं ना कहीं फील्डिंग कोच इसीलिए रखे जाते हैं दोस्तों। बिलाल सबोले को अब लाया गया है महमूद। यहाँ इस मरतबा अच्छी गेंद थी, हालांकि लेग स्टंप से बाहर निकलकर रूम प्राप्त करना चाहते थे, खेलने के लिए जगह बनाना चाहते थे, लेकिन ये मंसूबे पढ़ लिए थे, ये भाप लिया था दोस्तों महमूद ने, और गेंद अंदर की तरफ हिलाई और इस तरह से ये डॉट गेंद। हाँ, इस मरतबा देखिए आगे निकल के खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया है, क्या यहाँ पर वो खिलाड़ी गेंद को रोकेगा? बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर, ब्रिलियंट पीस ऑफ फील्डिंग बिलाल सबोले, जिस खिलाड़ी की टक्कर हुई थी। और सिंगल के साथ अगर बात की जाए तो 67 है ना, 68 68 रन। रुपेश ने शानदार बल्लेबाजी की है दोस्तों। हाँ, इस मरतबा भी कोशिश थी ऊपर से खेलने की, लेकिन थोड़ी अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, थोड़ी सी पीछे रह गए थे, दूर हाथ से खेला और केवल 1 रन मिलता हुआ। विप्लेश के लिए दोस्तों विनायक मोकल की तरफ से 500 रुपए का इनाम, लीजिए एक और छक्का अपने संग मालक के नाम। अभी मारेगा तो क्या मारले बद्दल एक तो मारा ना, और एक आता मारले हो रहा है।
देखिए 2 छक्के अगर लगाता है तो 500 रुपये विनायक मोकल की तरफ से, यानी कि संघ मालक सिद्धि विनायक के 1 छक्का हो चुका है, 1 छक्के का इंतजार होगा। क्या दूसरा छक्का भी पड़ोसेगा, ये देखना होगा दोस्तों। विनायक मोकल की तरफ से जो ऑफर आई है, क्या इसका स्वीकार विप्लेश बढ़िया तरीके से कर पाएगा या नहीं, क्योंकि चुनौती होगी दोस्तों। स्वीकार तो जरूर किया है। अगर बात की जाए तो इस वक्त अपने निजी 38 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है दोस्तों। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए विप्लेश और रुपेश ठाकुर के लिए। कमाल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है दोस्तों। बिल्कुल ब्लास्ट इनिंग, मास्टर ब्लास्टर इनिंग कही जा सकती है दोस्तों। बम की तरह फटे है। जब सेंध लगाने का काम दीपक ने किया था गेंदबाजी से, और उसके बाद अंत में आके कमाल का वार पर पलटवार किया था विप्लेश ने। नो डाउट दोस्तों, परेश ठाकुर भी बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहा है, जबकि 6 गेंदें बची है आखिरी ओवर के लिए। हवा में गेंद मौका बना है, लेकिन नकी गेंद तक नहीं पहुंच पाए, और 1 रन मात्र इस बीच आसानी से मुकम्मल किया रुपेश ठाकुर ने। एक्शन संदेह के घेरे में ऐसे हमें इशारा देते हुए अमित सर और दोनों ही दरमियान अंपायर के गुफ्तगू होगी, सलाह मशवरा होगा, और रिव्यू भी शायद लिया है अंपायर जी ने, स्क्वायर लेग अंपायर ने, ऑनफील्ड अंपायर ने, और बिल्कुल सीनियर अंपायर अर्थात हेमंत शेट्टी सर को यहाँ पर कहा है कि जाइए आप रिव्यू डिस्प्ले पर बिल्कुल ग्राफिक के माध्यम से चेक करें कि किस तरह से गेंदबाज काटकोना तय होता है दोस्तों। संदेह के घेरे में है ज़रूर, लेकिन क्या फेयर डिलीवरी है या फिर अनफेयर, ये जिम्मेदारी होगी हेमंत सर की। फेयर डिलीवरी करार दिया है दोस्तों। 23, 24, 25, 26 जनवरी को SPNCC नांदगांव के भी टूर्नामेंट है। 50,000 कैश प्राइज, सेकंड प्राइज 25,000 एंड थर्ड प्राइज 10,000। 4,000 रुपये एंट्री फी रहेगी। 21 जनवरी 2023 यह आखिरी डेट होगी। 22 तारीख को लॉट्स उन टीमों तक पहुंचाए जाएंगे जिसने उस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। 7, 8, 9 फरवरी 2023 को दोस्तों एवरग्रीन राजपुरी के टूर्नामेंट है। 1,50,000। हाँ, इस मरतबा देखिए जड़ में डालने की कोशिश की थी, थोड़ा सा बदन में झुकाव लाया, और बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर विप्लेश के बल्ले से। कमाल की बल्लेबाजी विप्लेश द्वारा। अगर बात की जाए तो विप्लेश ऑन 42 है ना, और रनों की संख्या भी तेजी से आगे बढ़ती हुई मुकम्मल 80 रन, 80 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड। सोचा भी नहीं होगा दोस्तों सूरज सेन ने और विनायक मोकल ने कि धीमी शुरुआत के बाद इतने रनों तक पहुंच पाएंगे, लेकिन वाकई में कमाल की बल्लेबाजी रुपेश ठाकुर और विप्लेश की। भूषण, हाँ फिर से एक मरतबा देखिए दूर रखी थी ये गेंद को। 1 रन विप्लेश के खाते में और जुड़ेगा। इस वक्त विप्लेश मूव्स ऑन टू 43 और स्कोर टोटल मूव्स ऑन टू 81 रन। आखिरी 3 गेंदें आना बाकी, 3 बॉल्स टू गो। दीपक जायसवाल की तरफ से अर्धशतक अगर मुकम्मल करते तो 500 रुपए का कैश प्राइज विप्लेश के लिए। सीधे छोड़ दिया था और ये सही समय नहीं था क्योंकि सीधी गेंद थी, आप दूर से खेल रहे थे।
और ये गेंद यहाँ पर बिंदी आती हुई, चलिए एक गेंद तो निकल गई। क्या अब तो अर्धशतक होने से बचा, लेकिन रुपेश ने कमाल की बल्लेबाजी की है दोस्तों, जड़ दिया लॉन्ग 87, कमाल की रनों का अंबार लगा दिया दोस्तों। जिस तरह से ग्राउंड के पीछे हम ऊंचे ऊंचे टीले पहाड़ देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से रनों का अंबार लगा दिया। शुरुआत धीमी हुई थी, लेकिन बहुत ही अंत बहुत ही भला है दोस्तों। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। 87 रन आखिरी गेंद, हाँ इस मतलब अच्छी वापसी, क्योंकि आखिरी गेंद पर मात्र बल्ले से तो रन नहीं आया। 22 की सूरत में एक रन जरूर मिला है, लेकिन रन आए, कैसे भी आए, आना बहुत ही जरूरी। एक रन का इजाफा, 88 रन हो गए और जीत के लिए 89 रनों की चुनौती होगी दोस्तों। गेंदबाजी और बल्लेबाजी, अब बल्लेबाजी का मौका है। गेंदबाजी में थोड़ी सी लचर गेंदबाजी हुई जरूर। पहली ओवर अगर देखी जाए तो जिस गेंदबाज ने कमाल की गेंदबाजी की थी दीपक ने, लेकिन उसी दीपक की अगर दूसरी ओवर की बात की जाए तो उस ओवर में दीपक ने 2 विकेट लिए थे, लेकिन 11 रन भी खर्च किए थे। कुल मिलाकर दीपक की ओवर सबसे बेहतरीन रही, 15 रन देकर 5 विकेट उस गेंदबाज ने अपने नाम किए। और स्कोर कार्ड पर अगर नजर घुमाए दोस्तों, नजर दौड़ाए तो अक्षय ने बनाए थे 0, लेकिन रुपेश ठाकुर ने भी कमाल की बल्लेबाजी की। 15 गेंदों में शानदार 36 रन बनाए। एक बार रुपेश के लिए भी जोरदार तालियां बजनी चाहिए। महबूबा शिरशिरकर की तरफ से 100 रुपए का इनाम रुपेश ठाकुर के लिए आया है। फिर बीच में हमने देखा था एक के बाद एक समय समय पे लगातार विकेट गिरे थे। सुबोध सिफर पर आउट हुए थे, विराज हैट्रिक वाली गेंद पर आउट हुए थे, और उसके बाद रोहित डवलेकर ने थोड़ा सा ही सही लेकिन अच्छा साथ दिया था, स्टैंड दिया था, 7 रन बनाए थे एक चौकी की सहायता से। लखन सीफर पर आउट हुए थे दोस्तों, लेकिन अंत में विपलेश ने आकर कमाल की बल्लेबाजी की और ठोक डाले 41 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, 88 रन, 89 रनों का लक्ष्य। अगर बात की जाए तो किरण जंगम पर सबकी निगाहें होगी, विवेक चिंदरकर का मार्गदर्शन उसके साथ यहाँ पर रहेगा। अजू यानी कि अजिंक्य के ऊपर निगाहें होगी, नकी के ऊपर निगाहें होगी दोस्तों, और बिलाल सबोले पर स्पेशली निगाहें होगी, क्योंकि ये टॉप ऑर्डर है। अगर ये टॉप ऑर्डर चलता है ना तो यकीन मानिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये रनों का पीछा किया जा सकता है, क्योंकि टॉस जीता था इसीलिए किरण जंगम ने कि मुझे रनों का पीछा करना पसंद है। लेकिन अब जिम्मेदाराना पारी खेलनी होगी किरण जंगम को, संजय जंगम को दोस्तों। क्या ये मुकाबला, ये चुनौती उनको स्वीकार होगी? जो लक्ष्य दिया है 89 रनों का, इसका पीछा करने में क्या वो सक्षम है? क्या वो सफल हो गए? क्या सफलता हाथ आएगी? ये आने वाला समय आपको बताएगा। जमीर भाई सूबेदार भी इस बीच हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, उनका भी हम इस्तकबाल करेंगे। और आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं फिर से एक मरतबा इस्तकबाल करना चाहूँगा दोस्तों। और आपको दूसरे सत्र का खुदे का हाल सुनाने के लिए अपनी माय बोली भाषा अर्थात मराठी भाषा में हम आपको लिए चलते हैं हरीश डिगीकर सर के पास। ओवर टू हरीश सर। धन्यवाद मुश्ताक सर। 89 धावांचं लक्ष्य, काय फलंदाजी केली विप्लेश आगरकर आणि रुपेश ठाकूर। 15 चेंडू 36 धावा आणि विप्लेश आगरकर 11 चेंडू 41 धावा। दीपकने चांगली गोलंदाजी केली, 5 विकेट 23 धावा देऊन घेतल्यात। जो विजयी ठरेल त्याच्या बाजूने मॅन ऑफ द मॅच मिळेल विजयी संघातील खेळाडूला। विप्लेश, रुपेश, दीपक या मॅच मध्ये प्रभाव टाकलाय। 41 धावांची इनिंग, अर्थात मॅचच्या मॅच मध्ये विप्लेशला बॅटिंगला सुद्धा पाठवलं नव्हतं, बॅटिंग ऑर्डर मध्ये सुद्धा त्याला नंबर लागला नव्हता, पण यावेळेस
काय फलंदाजी केली त्यांनी, प्रभावित केले. MPL मध्ये आपली छाप सोडली ती विप्लेश आगरकरनी. नेक्स्ट सीझनला या खेळाडूवर चांगलीच बोली लागणार आहे. कॅप्टन किरण जंगम आणि त्याच्यासोबत अजिंक्य. पहिले षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज रोहित. स्ट्राईकला आहे अजिंक्य. लेग स्टंपचा गार्ड पंचांकडून घेतलाय, सज्ज झालाय. क्षेत्ररक्षकावर एक करडी नजर टाकले. 89 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. निकेश पाटील यांच्याकडून रोहितला प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपयाचे कॅश प्राइज. पहिला चेंडू चांगला स्ट्रोक, इथं क्षेत्ररक्षक नाही आहे. स्वीपर कव्हरच्या दिशेने चेंडू वन बाउंस. सी मार रे सॅफार. धावा मिळतील 4. हा येतोय MPL चौकार. चौकाराने खातं उघडलं कारण 89 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. अजिंक्य आणि किरणला चांगली फलंदाजी करावी लागणार आहे. किरण जंगम मागच्या सामन्यात प्रभाव टाकू शकला नाही, अपयश हाताशी आले. ही शेवटची आणि नामी संधी आहे. डू ऑर डाय सिच्युएशन मधला मॅच. रोहित अजिंक्यसाठी यावेळी जबरदस्त चेंडू. उजव्या हातीच्या थोडा बाहेर चेंडू होता, आपल्याला पाहायला मिळाला. टप्पा पडल्यानंतर चेंडूने अतिरिक्त उसळी घेतली. यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये निघून गेलाय चेंडू. विसावलाय निर्धाव चेंडू. चौकार खाल्ल्यानंतर पुन्हा एकदा चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली कमबॅक करताना रोहित. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा चेंडू टाकला होता. लोअर फुलटात बनवून मनगटेंनी खेळला होता ऑन साईडला. क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एकेरी धाव फक्त मिळते. अजिंक्यला धावसंख्या पोहोचते 5. आता स्ट्राईकवर येतोय कॅप्टन किरण जंगम. आता 89 धावांचा पाठलाग करायचा, पिछा करायचा आहे. तर चांगली फलंदाजी किरण यांना करावी लागणार आहे आणि इथेही शेवटची संधी आहे, नाही तर पुन्हा 365 दिवस वाट पाहावी लागेल किरण यांना. स्लोवर वन कव्हर मधून खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, पण क्षेत्ररक्षकाला चकून चेंडू वन बाउन्स. सी मारेशा पार. चौकार. स्लोवर वन हाताळण्याचा प्रयत्न होता रोहितचा. गती परिवर्तन केलं होतं, चेंडूवर बोटं फिरवली होती. पण एकदा रोहित किरण यांच्यासाठी पुलचा फटका. इथं क्षेत्ररक्षक नाही आहे. स्क्वेअर लेगला चेंडू थांबलाय. आउटफील्ड करावा आहे. क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जाते. 2 धावा सुरक्षित आपल्या क्रीजमध्ये किरण जंगम घेताना. धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये जाते 11. रोहित प्रत्येक विकेटसाठी 500 रुपये आहेत. रोहितला विशेष पुरस्कार आलाय. हा सुरेख गोलंदाजी रोहितची. शेवटचा चेंडू पुनरागमन करताना ओरपीच लाईनचा चेंडू होता. मोठा फटका खेळण्याच्या इरादात किरण बॅट आणि बॉलचा किरणचा संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळते. एकोणनव्वद धावांचं लक्ष आहे. 11 धावा ऑन बोर्ड आपल्याला पाहायला मिळतात. 89 धावांचा पाठलाग करायचा. 11 धावा. अठ्ठ्याहत्तर धावा अजून करायच्या आहेत. उर्वरित 30 चेंडूमध्ये. गोलंदाजीसाठी विप्लेश बॅट हातात घेतली तेव्हा 11 चेंडूत 41 धावा केल्या विप्लेश आगरकरनी. आत्ता चेंडू हातात घेतलाय. कमाल करेल का चेंडूनी पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू खोलवर टाकला होता. चांगली गोलंदाजी इथे. चांगला स्ट्रोक. विप्लेशचं स्वागत केलंय. सॅक्स से करेंगे स्वागत. अजिंक्यचा टोला पाहायला मिळाला. चौकार 4 धावा. चांगला स्ट्रोक इथे पाहायला मिळाला. अर्थात गॅप काढण्यात त्याला यश आलं. बॅट अँड बॉलचा चांगला संपर्क झाला नव्हता, पण इतकी ताकद होती स्ट्रोकला की तो चेंडू सीमारेषेला जाईल. अलंग द कार्पेट आपण पाहिलं. ग्राउंड शॉट इथे पाहायला मिळाला. पॉवर प्लेचा फायदा उचलायचा आहे. पॉवर प्लेचं अंतिम षटक आहे, अर्थात दुसरं षटक.
3 खेळाडू फक्त 38 सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळतील. विप्लेश कशा प्रकारची गोलंदाजी आता करेल कॅप्टनकडे चर्चा करतोय. पुन्हा सज्ज होते अजिंक्यसाठी विप्लेश. चांगली गोलंदाजी डाव्याच्या बाहेर आहे. पंचांचं मत येते इथे वाईटच्या स्वरूपात सिग्नल येतोय. दंडित केले जाते विप्लेशला एकेरी धावांनी. सिंगल डिजिटनी धावसंख्या पुढे जाईल. धावसंख्या पोचते 16 धावांवर. विप्लेश सामना चांगला रंगला आहे. विप्लेश विपक्ष अजिंक्य. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न बॅटची कडा घेतली दांडी गुल. फलंदाज माघारी. विप्लेश आज ज्याला हात लावतोय त्याचं सोनं करतोय. बॅट घेतली 11 चेंडू 41 चेंडू घेतला अजिंक्यला माघारी पाठवलं. या मॅचमध्ये कमालीची कामगिरी करताना विप्लेश आगरकर आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅन फ्रॉम राजपुरी कोळीवाडा. जबरदस्त गोलंदाजी एक अष्टपैलू कामगिरी ते पाहायला मिळते. का ऑक्शननी आपल्या संघमालकांनी कॅप्टननी आपल्याला घेतलंय. आपली उपयुक्तता संघासाठी सिद्ध करताना विप्लेश आगरकर आपल्याला मैदानात पाहायला मिळते. अजिंक्य निराश होऊन माघारी परतताना आपल्याला दिसतंय. पहिला धक्का दिलाय. सिद्धिविनायक नांदगाव संघाकडून विप्लेश आगरकर पहिला धक्का दिलाय. श्रेयस 11 अगरदांडा पहिला गडी बाद केलाय तो विप्लेशने. पंचांकडून काही शंका होती. त्या शंकेचं निरसन करताना विप्लेश पंचांना विचारले. गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सज्ज झाला विप्लेश. चांगली गोलंदाजी. फटका इथे बसलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूवर पोहोचला नाही. फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय का काय सीमारेषच्या ठिकाणी. खराब क्षेत्ररक्षण. शेवटी पाहताना चेंडू अडवला जातोय. सीमारेषेलगत 3 धावा तब्बल धावून घेतल्या जातात भूषण याच्याकडून. किरण जंगमला आता स्ट्राईक मिळेल. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळाली. 3 धावा पाहायला मिळाल्या विप्लेश किरण यांच्यासाठी. विप्लेशला माहिती आहे किरण जंगमचा विकेट खूप महत्त्वाचा आपल्या संघासाठी. इथे कमालीची कामगिरी करते. किरण जंगमचा मोठा आडसर. कॅप्टनला माघारी पाठवलं. काय गोलंदाजी आहे विप्लेश आगरकरची. मी सुरुवातीला सांगितलं मागच्या सामन्यात त्याला गोलंदाजीच दिली फलंदाजी नाही. यावेळेस फलंदाजी केली आणि आता गोलंदाजी कमालीची करताना मॅन फ्रॉम राजपुरी कोळीवाडा विप्लेश आगरकर. जबरदस्त कामगिरी या सामन्यात मुरुड प्रीमियर लीगमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. पर्व दुसरं ओळखलं जाईल. आठवण केली जाईल. जेव्हा जेव्हा पर्व होतील MPLची तेव्हा विप्लेश आगरकर हे नाव सातत्याने घेतलं जाईल. असे अधोरेखित करणारी कामगिरी याच्या दिवसात खऱ्या अर्थाने ठरते ती विप्लेशकडून. खूप चांगलं क्रिकेट. अर्थात पराग आरेकर मग चर्चा करत होतो आम्ही की जेव्हा त्याची फलंदाजी चालू होती खूप चांगलं क्रिकेट खेळतो त्यांनी मला सांगितलं. कारण आपण पाहिलं समुद्र किनाऱ्यावरच प्रॅक्टिस त्याच्या माध्यमातून केली जाते. खूप मोठे हिट त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाले. जबरदस्त फलंदाजी. प्रभावित केलं विप्लेश आगरकरनी तमाम मुरुडकरांना. भन्नाट वेग आहे. आणखीन एक विकेटची संधी आहे विप्लेशला. खरा मिळाला असता. चेंडू सीमारेषा पार. षटकार. क्षेत्ररक्षकाकडून इथे ढिसाळ कारभार. गलथान कारभार. विराज पाटील कडून इथे चूक घडताना पाहायला मिळते. अर्थात विप्लेशला हा 3रा विकेट मिळाला असता. संधी होती. पहिले ठरवलं की झेल टिपूया आणि अंतिम क्षणाला ठरवलं की षटकार वाचवायचा आहे. या षटकाराने धावसंख्या पोहोचली 25 धावांवर. 89 धावांचा बाटला करताना 25 धावा होत आहेत. एक चेंडू शिल्लक आहे दुसऱ्या षटकातील. जरा टाइम घ्यायचा नाहीये.
सर एक बॉल पेंडिंग सांगतो इकडे स्कोरिंग. पहिल्या चेंडूला चौकार, नंतर वाईड आलाय, मग विकेट, मग 3 धाबा आल्या, पुन्हा विकेट आणि षटकार. दोन विकेट एक वाईड आहे, दुसराच बॉल वाईड आहे. सर 2 विकेटचे डॉट बॉल आहेत फक्त. एक डॉट आहे का त्याच्यात आणखीन एक? एक वाईड आहे. हा तो दिलाय. अरे 12 पहिला चेंडू चौकार, दुसरा चेंडू वाईड टाकलाय, त्यानंतर विकेट, नंतर 3 धावा, त्यानंतर पुन्हा विकेट आणि षटकार. 6 चेंडू फेकले पण एक वाईड आहे, त्यामुळे 5 चेंडू विप्लेशला आणखीन एक चेंडू फेकावा लागेल. पंचवीस धावा. वाईड बॉल डाव्या हस्तीच्या बाहेर. विप्लेश आता दबावात दिसते. धावत संख्या होते 26. चांगली गोलंदाजी, निर्धाव चेंडू, षटक संपते. विप्लेश थोडासा महागडा ठरला, पण 2 विकेट त्यांनी घेतले मात्र नक्की. एक षटकार आला, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आल्या, 3 धावा सुद्धा गेल्या. 15 धावा गेल्या विप्लेशच्या षटकात, पण प्रभावित केले विप्लेशने. 2 गडी बाद केले होते विप्लेश आगरकरनी. अब्दुल अब्दुल गोलंदाजीसाठी स्ट्राईकला असेल. भूषण स्ट्राईकला. आता नवीन फलंदाज गेला बिलाल. स्टंपच्या वरून चेंडू गेलाय, त्यामुळे वाईड मिळणार नाही. मागच्या बाजूने चेंडू आत गेलाय, वळण घेतलंय चेंडूने. चांगली गोलंदाजी अब्दुलची आपल्याला पाहायला मिळते. फलंदाज बाद, दांडी गेली होते ती. भूषण माघारी परतेल. 26 या धावसंख्येवर आणखीन एक धक्का इथे मिळते. श्रेयस 11 संघाला. नक्की
पुन्हा एकदा थोडा थांबलेला सामना पुन्हा सुरू होताना आपण पाहूया. अब्दुल चांगली गोलंदाजी करते. नक्की पहिलाच मनसुबा केला होता, ऑन साईडला खेळायचा आहे. चांगली गोलंदाजी अब्दुल कडून पाहायला मिळते. 3 चेंडू आतापर्यंत टाकले, धाव मात्र दिली नाही अब्दुल यांनी. अर्थात ते सूत्र बदलवलं ते खऱ्या अर्थाने विप्लेश आगरकरनी जबरदस्त विकेट घेतले. किरण जंगम सारख्या फलंदाजाला त्यांनी माघारी पाठवलं, अजिंक्यला माघारी पाठवलं. हा चांगला स्ट्रोक आहे. 2 क्षेत्ररक्षकाचा चांगला प्रयत्न क्षेत्ररक्षकाकडून पाहायला मिळते. 2 धावा इथे येतील नक्की यांच्यासाठी. या 2 धावांनी धावत संख्या होते 28. 89 धावा आहेत. शेवटची संधी आहे दोन्ही संघासमोर. एलिमिनेटर मॅच आहे. पराभूत होणारा संघ मैदानातून अर्थात या स्पर्धेतून बाहेर होईल. चांगली गोलंदाजी अब्दुल यांची पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा अब्दुल. यावेळेस मात्र डाव्या हस्तीच्या बाहेर. यस पंचाचा निर्णय येतोय आमच्या दिशेने, अर्थात वाईट बॉल. संघाची धावसंख्या एकेरी धावांनी पुढे सरकली जाते. धावा कराव्या लागतील. 89 धावांचा मोठा आव्हान आहे. यावेळेस खोलवर चेंडू. अब्दुल जबरदस्त गोलंदाजी करतायत. 1 धाव इथे मिळेल. धावत संख्या होते 30. शेवटच्या चेंडूवर 1 धाव. 30 धावा इथे होत आहेत. चला वेळ, टीम मीटिंग घेऊ नका प्लीज, टीम मीटिंग घेऊ नका. ओर 30 धावा झाल्या. 30. शेवटची रन नाही आहे. ओके, निर्धाव चेंडू येईल. 29 धावा होतील. 89 धावा पाहिजे आहेत. 60 धावा पाहिजे आहेत. 18 चेंडू 60 धावा. 20च्या सरासरीने धावा कराव्या लागतील. $89 धावांचं लक्ष्य आहे. चला मॅच सुरू करा. स्पीडअप घ्या मित्रांनो. एक मॅच आपल्याला शिल्लक आहे. बिलाल, फटका चांगला. बिलालच्या बॅटमधून येते मोठा प्रहार. 6 धावा. षटकार. बिलालने आता ठरवले की मला हा सामना जिंकायचा असेल तर प्रत्येक चेंडूच्या मागे एक मोठा हिट घ्यावा लागेल, कारण 20ची सरासरी रिक्वायर्ड रन रेट आपल्याला पाहायला मिळते. षटका मागे 20 धावा पाहिजे आहेत, कारण 18 चेंडू 60 पाहिजे होत्या. आता 17 चेंडू 54 धावांची गरज आहे. संघाची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळेल 35 धावा. विप्लेसच्या पहिल्याच चेंडूवर आक्रमण चढवलंय. अर्थात कॅप्टननी चांगला निर्णय दिला आहे की बिलालचा अडसर दूर करायचा असेल तर विप्लेशलाच गोलंदाजी दिली पाहिजे, पण विप्लेशवर हल्ला चढवलाय तो बिलालनी. हा सामना चांगला पाहायला मिळते. चांगली गोलंदाजी विप्लेशची. चेंडू टप्पा पडल्यानंतर हलकसं वळण घेतोय. उजव्या यष्टीच्या बाहेर चेंडू बाहेर निघतोय. निर्धाव चेंडू विप्लेश आगरकर कडून पाहायला मिळतोय. षटकारानंतर त्यांनी शहाणपण सुचले आणि चांगला चेंडू त्याच्याकडून हाताळला जातोय. पुन्हा एकदा विप्लेश. बिलाल यांच्यासाठी
फटका चांगला आहे बिलालचा आणि या आता मात्र विप्लेशवर हल्ले चढवले जात आहेत. चर्चा केली जाते काय चूक होते हा विप्लेश आगरकर कडून. 3 चेंडूच्या मागे 12 धावा इथं खर्ची केल्यात. दिल्ली अभी तक दूर आहे. खूप मोठी धावसंख्या इथं पार करावी लागेल. अवघड आहे पण अशक्य तर नक्कीच नाही आहे बिलाल स्वतःला सांगताना. कारण मी हार मानणार नाही कारण मी मैदानात उभा आहे हेच कदाचित बिलाल आपल्या स्वतःला सांगताना. 89 धावांचा पाठलाग करताना संघाची धावसंख्या आता पाहायला मिळते 41 धावा. अठ्ठेचाळीस धावा. जबरदस्त फलंदाजी. 3 षटकार तर त्यांनी ठोकले. त्याला माहिती आहे 20 ची सरासरी आहे. त्याच्या बॅटमधून 4 षटकार आले. धावून एकही धाव त्याने आतापर्यंत केलेली नाही. 24 धावांवर खेळतोय बिलाल. बिलाल सबोले राजपुरी. अर्थात हा सामना सत्तेचाळीस धावा पाहायला मिळत आहेत. 42 धावा अजून पाहिजे आहेत. 89 धावा च लक्ष करताना 42 धावा. फटका इथे बसलाय. क्षेत्ररक्षक नाही खाली क्षेत्र पाहायला मिळेल. निर्जन स्थळी चेंडू पडलाय. चौकार मात्र अडवला जातोय क्षेत्ररक्षकाकडून. 3 क्षेत्ररक्षक त्या चेंडूच्या मागे आहेत. बिलाल हलक्या धावून 2 धावा कंप्लीट केल्यात. हवेच्या विरोधात खेळण्याचा प्रयत्न होता बिलालचा. हाच ऑन साईडला जर फिरकवला असता तर कदाचित हवेची साथ दिली असती त्याला आणखीन एक षटकार पाहायला मिळाला असता. पण उजव्या यष्टीचा बाहेरचा चेंडू होता. कव्हरमधून खेळण्याचा प्रयत्न. 2 धावा. 2 धावांनी धावसंख्या अर्धशतकाच्या उंबरट्यावर 49 धावा. विप्लेसची पिटाई चांगली केली बिलालनी. उजव्या यष्टीच्या बाहेर वाईडने अर्धशतक पूर्ण होते श्रेयस 11 संघाचं. तर सामना 2 संघांमध्ये आहे पण इथे दोन्ही खेळाडू राजपूरचे. गोलंदाज राजपुरी कोलीवाड्यातला बिलाल राजपूरमधला. तर राजपूर विरुद्ध राजपुरी असा सामना सध्या तरी मैदानात पाहायला मिळते. हा परफेक्ट यॉर्कर पाहायला मिळाला. ब्लॉक कॉलचा चेंडू इथे टाकलाय विप्लेशनी. निर्धाव चेंडू शेवटचा चेंडू टाकताना निर्धाव टाकून या षटकाची सांगता केली. 50 धावा झाल्यात. पन्नास धावा 12 चेंडू 41. चला वेळ लावू नका. मीटिंग आता अलाउड नाही आहे. वेळ आपल्याकडे नाही आहे. प्लीज स्पीडअप घ्या मित्रांनो. इतकी चर्चा आपल्याला नको आहे. आपण प्रोफेशनल क्रिकेटर खेळतोय इथे MPLच्या माध्यमातून. चला चला पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. पंच जर रुसले तर तुम्हाला त्याच्या वेळ समजून घेतली पाहिजे. अर्थात टीम मेंटॉर मॅनेजर यांनी डिसाईड केलेलं असतं की पहिलं षटक कोण, 2 षटकं कोण टाकणार आहे, 4 षटकं कोण. ऑप्शन ठरलेले असतात. मध्ये इतका वेळ घेऊन आपण आपलंच अपयश समोरच्या संघाला दाखवत आहे की आपण आता गोंधळात पडलाय. संजय जंगम यांच्याकडून बिलालनी जरा मॅच जिंकवला तर 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे बिलाल यांच्यासाठी. नक्कीने 1 धाव घेतली आहे. बिलालला स्ट्राईकला आणलंय. चांगलं काम केले पण मजगावेंनी धावा आपल्याला पाहायला मिळत नाही कारण हवा विपरीत आहे. बिलाल यांच्यासाठी हा मॅच जिंकवला तर संजय जंगम यांच्याकडून 1000 रुपयाचं कॅश प्राईज आहे.
चांगली गोलंदाजी अब्दुल यांची. इथे एक धाव घेतली जाते बिलाल कडून, कारण जास्त चेंडू बिलालनी खेळले पाहिजे. बिलाल येते नॉन स्ट्राईकला. संघाची धावसंख्या होते 52. सदोतीस धावा पाहिजे आहेत. चेंडू शिल्लक आहेत 10. नक्की अब्दुलच्या चेंडूचा सामना. फटका चांगला आहे पण क्षेत्ररक्षक आहे लॉंगॉनला. एकच धाव मिळते. ओव्हरपिच लाईनचा चेंडू होता. कदाचित हा बिलालनी खेळला असता तर मोठा टोला फटका मिळाला असता अब्दुलला, पण नक्कीनी एक धाव फक्त इथे मिळते. धावसंख्या होते 53. बिलाल पुन्हा एकदा स्ट्राईकला आहे अब्दुलच्या विरोधात. आखूट टप्प्याचा चेंडू कारण हा सामना जिंकवला तर संजय जंगम यांच्याकडून तब्बल 1000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे. पुन्हा एकदा मीटिंग मध्ये. चला बॉल द्यायचा आहे. पटकन घ्यायला सांग. 8 चेंडू 30 धावांची गरज आहे. एकोणसाठ धावा बोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. मॅच बॉल आलाय. प्लीज लवकर घ्या. स्पीडअप करण्या. याच्यानंतर एक कंप्लीट मॅच आपल्याला 12 षटकं खेळवायचे आहेत आणि 5 वाजलेत हे लक्षात घ्यायचं आहे. टॉस व्हायचा आहे कारण विजयी संघ खेळणार आहे या सामन्यातून शेवटचा मॅच, क्वालिफायर मॅच. बॅटची कडा घेतले. इथे एक चेंडू निघतोय अब्दुलचा. चांगली गोलंदाजी. अब्दुलनी प्रभाव टाकला या सामन्यात. मागचंही षटक त्यांनी कंजूस गोलंदाजी केली. याही षटकात षटकार देऊन सुद्धा धावा मात्र तितक्या दिल्या नाही आहेत. 59 धावा. खोलवर टाकला ते चेंडू. एकच धाव घेईल बिलाल. आता 6 चेंडू 29 धावा, अर्थात 5 षटकार बिलालला टोकावे लागतील 6 चेंडूमध्ये. आता मात्र सामना लांब गेला आहे कारण 20-20ची सरासरी होती तिथे आता तब्बल 29ची सरासरी जाऊन पोहोचले. त्याला पुन्हा एकदा मीटिंग मैदानात पाहायला मिळते. प्लीज आपण वेळ घेऊ नका. स्पीडअप द्या मित्रांनो. आता अंतिम क्षणात जर आपल्याला पेनल्टी आली तर सामन्याचं चित्र बदलू शकतं. थोडं फास्ट घ्या. शेवटचं षटक हाताळण्यासाठी पाहूया कोण येते गोलंदाजीला, कारण अब्दुलनी 2 षटकं टाकली, विप्लेशनी 2 षटकं टाकलीत. अर्थात नवीन गोलंदाज मैदानात येते विराज पाटील. 29 धावा. बिलाल आहे समोर. 1000 रुपयेचं पारितोषिक सुद्धा लावलंय संजय जंगम यांच्या माध्यमातून. बिलाल पहिल्या चेंडूवर जर मोठा फटका आला ना तर मॅचमध्ये पुन्हा एकदा कमबॅक करेल बिलाल. विराज पाटील. इरफान लोगी यांच्याकडून 5 षटकारांसाठी 1000 रुपये, अर्थात मॅच जिंकवला तर बिलालला 5 षटकार. पहिला इथे मात्र जेल बाद. बिलाल लूजनर चेंडूवर बाद होतोय. विराज पाटीलला मिळते यश. सामना आता बदलतोय पुन्हा एकदा. श्रेयस 11 साठी आणखीन एक अडचण. बिलालनी स्वप्न दाखवलं, आशा निर्माण केली होती विजयाची, पण एक लूजनर चेंडूवर, अर्थात क्रिकेट खेळच असा आहे. द ग्लोरियस अनसर्टन्टी असं म्हटलं जातं क्रिकेटला. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो. आता 5 चेंडू 29 धावा. नवीन फलंदाज शुभम. 5 चेंडू 29. चांगली गोलंदाजी विराटची. डेड बॉलचा इशारा आहे पंचांकडून, कारण रनअप जेव्हा गोलंदाजाने घेतला बॉल टाकण्याच्या आधी बेल्स पडल्यात हवेमुळे, त्यामुळे डेड बॉल
अर्थात आणखीन संधी येते श्रेयस 11ला. षटकार येतोय का? चार चेंडू 23 धावा. 4 चेंडू 23, 4च्या 4 आणखीन षटकार 5 मारायचे होते, 1 शुभमनी मारलाय. विराज पाटील अर्थात श्रेयस 11 आता विचार करत असेल एखादा नो, एखादा एक्स्ट्रा षटकार, चौकार, वाईड, अशा बऱ्याचशा संकल्पना त्यांच्या डोक्यात सुरू आहेत. विराज पाटील हाही फटका. आता 3-17 3-17 नाही, मॅच कुणाचे 3-13 वाजवेले भाऊ सांगू शकत नाही. क्रिकेट आणि चित्ताचा खेळ. 3 चेंडू 17 धावा. शुभमनी आशा पुन्हा पल्लवित केल्यात या मॅचच्या. 3 चेंडू 17 धावा. बिलालनी जर पहिला षटकार ठोकला असता, आता बिलालला वाटते तर 3 षटकार आले असते, कारण पहिला चेंडू लुजनर होता, हाफ ट्रॅकर होता. पण शुभम जबरदस्त फलंदाजी करते. विराजवर दबाव आहे. आणखीन पुन्हा परत आलेत. 2 चेंडू 11 धावा. 3 षटकार आलेत शुभमच्या बॅट मधून. 18 धावा. आता 2 षटकाराला 500 रुपयाचं पारितोषिक नवीद मौलाना यांच्याकडून आहे, जर हे 2 षटकार आले तर शुभमचे. दबाव प्रचंड आता विराज पाटील आहे. शुभमला माहिती आहे मला एकच काम करायचं आहे, टोला द्यायचा आहे. बॅटची कडा, चेंडू लो. मन जिंकलीत. हाही षटकार त्यांनी खेचला होता, ताकद दिली होती, पण टप्पा पडल्यानंतर चेंडूनी उसळी कमी घेतली. विराटचा जीव मात्र आता भांड्यात पडला. आता 1 चेंडू 11 धावा. आज चौकार येईल बाईच्या स्वरूपात. 4 धावा येत आहेत. अर्थात 1 षटकारानेच फक्त सामना गमवा लागला इथं श्रेयस 11ला. काय मॅच आपण पाहिलाय. 6 धावांनी सामना पराभूत झालाय श्रेयस 11. सिद्धिविनायक संघ नदगावने हा सामना जिंकलाय. अर्थात जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळालं आपल्याला विप्लेश आगरकर कडून. फलंदाजी करताना 11 चेंडूत 41 धावा त्यांनी कुठल्या 2 गडी सुद्धा गोलंदाजी करताना बाद केले होते.